ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा तरीका बताया है, आप यूज करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। ये आपका डायनामिक बन गया तमाम फील्ड्स के लिए, आप इसके लिए हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसका जी कुछ मुझे कह रहे अगर सर जिस तरह फोन होते हैं आजकल फोन आ रहे हैं ना एक्सटेंडेबल रैम 12+12, तो उसके अंदर तो उन्होंने 12 की लगाई होती है या 6 GB की भी होती है, तो एक्स्ट्रा कहाँ से लेते हैं? ऐसा हार्ड डिस्क से लेते हैं। वर्चुअल पढ़ रहे हो, पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज पढ़ा है, वो पेजिंग एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है वहां से ली जाती है, हार्ड डिस्क से ली जाती है। विजुअल पढ़ा ना, विजुअल एड्रेस वर्चुअल ठीक है। पता तो मुझे ऐसे पता ये वैसे इधर कैसे याद आया? अच्छा भाई, ये सेव हो गया, एरर सेव हो गया ना हमारा, ठीक है, ये हमारा एरर सेव हो गया। फाइल इंक्लूड करके आप फंक्शन यूज कर सकते हो, पर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी फंक्शन की, तो ट्राई कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसलिए नहीं करवा रहा। अगर आप अपनी मशीन में यूज करना चाहते हैं, मैंने फंक्शन बना दी, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका डायनामिक बना दिया कि आप बार बार ये चीजें ना लिखें, आप सिर्फ उस फंक्शन को एक चीज दें और इन रिटर्न क्या ले लें उससे। यानी आप क्या करेंगे, आप ये चीज उठाएंगे और किसको पास कर देंगे, इस तरह से। अब आप ये पूछेंगे कि सर एरर कैसे आएगा, तीसरी चीज एरर पास कर दें, जो आप एरर लिखना चाहते हो, समझ आई? तो जितने डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। जो अप्लाई करना चाहता है किसी एक फील्ड के ऊपर, जस्ट पीएचपी का कोई एक फंक्शन बनाए, एक फाइल बनाए, फॉर्म को छोड़ दें, अपना एक पेज फाइल बनाए, पीएचपी की जस्ट एक फंक्शन की फाइल बनाए, इंक्लूड करके वैल्यूज पास करके देखें कैसे यूज होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करें अपने उसके अंदर। समझ आ गई? अगर इस तरह आप फॉर्म के अंदर करेंगे, समटाइम प्रॉब्लम आएगी, सारा खराब होने के चांसेस होते हैं। पहले सेपरेट फाइल्स में ये काम करें, क्योंकि आप लोगों को भी पीएचपी उतना नहीं आती है, तो सेपरेट फाइल में अप्लाई करें, वो चीज सक्सेसफुल हो जाती है, पकड़ के अप्लाई करते हैं। मैं खुद अभी भी ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे कोई बड़ा काम करना होता है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं, तो मैं कभी भी अपने ओरिजिनल कोड के अंदर नहीं छेड़ता, मैं हमेशा सेपरेटली उसको एक अलग प्रोजेक्ट में अप्लाई करता हूँ। अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाता है 3-4 ट्राइज के बाद मुख्तलिफ चीजें, तो फिर मैं उसे अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करता हूँ। कभी भी ओरिजिनल मत उसको छेड़ें अपने प्रोजेक्ट में। ये बात समझ आ गई? अब फाइल फील्ड की बात, चलें पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? ये हमारा एरर था ना, यहाँ पे ये चीज थी, हम यहाँ पे मैंने उसको एंटर प्रेस किया और यहाँ पे हमने पीएचपी का कोड लिखा। हम कहते हैं इफ नॉट एम्प्टी, क्या चीज, सी नेम एरर, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, इसको एको करवा दो सी नेम एरर को, और यहाँ पे हमने ये पीएचपी क्लोज कर दिया। एज वाली सिचुएशन कोई नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अगर तो सी नेम एरर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर वो एम्प्टी नहीं है, मींस एम्प्टी नहीं कब होगा, जब हम उसमें एरर रखेंगे तो एम्प्टी नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर। तो हमने कहाँ पे कुछ रखा उसके अंदर, जब ये ब्लैंक होगा तो हमने एरर रखे ना उसके अंदर। तो हम उसे यही तो कह रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ है, ये एम्प्टी नहीं है, तो शो करवा दो। लॉजिक समझ आए? रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, ये वैसे ही आ रहा है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ इमेज वाले को नीचे से। आ गया? यस सर। ठीक है, गलत एंटर करते हैं, ठीक है, उसको हैंडल नहीं किया हमने, नॉट लगाया था वहाँ पे, गलत से नॉट नहीं लगाया, नहीं लगाया।
यानी मतलब ये मैचिंग करेगा और बताएगा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इसने हमें रिटर्न किया ट्रू, और हम इसे कह रहे हैं कि अगर ये मैच नहीं करता तो एरर डिस्प्ले करवाओ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरी नेम शुड ओनली कंटेन, बाकी एरर डिस्प्ले हुए। और किसी किस्म का एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एल्स इफ में डाल के आप कर सकते हैं। तो यही दो किस्म के एरर्स होते हैं, एक और भी होता है लेकिन अभी आप सिंपल ये करें। अब हम आते हैं फाइल फील्ड की तरफ, ठीक है। अपलोड फाइल यूजिंग PHP, फाइल अपलोड करें। ठीक है, उसने एक फॉर्म बनाया हुआ है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें एक इनपुट फील्ड है और एक सबमिट का बटन है, ठीक है। जूम कर लेता हूँ। उसके बाद क्या चेकिंग हो रही है कि हमारी टारगेट डायरेक्टरी कौन सी है, कि ये फाइल जाके हमारे किस फोल्डर में सेव होगी। हमारा फोल्डर कौन सा है, इमेजेस का। उसके बाद बेस नेम दिया गया है, और ठीक है, इसमें से उसने नेम निकाल लिया और टारगेट डायरेक्टरी के साथ टारगेट फाइल बना ली है। चलें इसको करते हैं चेक। सबसे पहले तो हम अपनी टारगेट डायरेक्टरी सेट करते हैं। हमारी टारगेट डायरेक्टरी कौन सी है, इमेजेस, इमेजेस थी। उसके बाद हमने टारगेट ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है, यही देख रहा था। चलो ये नीचे भी है, मैं यहाँ से ये चीज गेट करता हूँ। अच्छा ये क्या चीज है, बेस नेम क्या चीज है, हम जरा इसको पकड़ते हैं, इसको कमेंट करते हैं और लास्ट में आके ना जरा इसको एको करवा के देखते हैं ये दे क्या रहा है। मतलब बेस नेम का फंक्शन हमें फाइल के एरे में से फाइल टू अपलोड, हमारी हमारी फाइल फील्ड का नाम ये नहीं है। उसके फॉर्म को पहले जरा गौर से देखिए, ये फॉर्म था, उसकी फाइल फील्ड का नाम क्या है, फाइल टू अपलोड, हमारी फाइल फील्ड का नाम क्या है, सी इमेज, सी इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ क्या लिखना है, सी इमेज, सी इमेज। और उस के एरे में से क्या चाहिए, उसका नाम। तो फाइल का एरे मैंने डिस्प्ले करवाया था पहले, नाम टाइप साइज सब कुछ आ रहा था, उसमें से हमें नेम चाहिए। बेस नेम का क्या चक्कर है, बेस नेम चेक कर लेते हैं। चलिए पहले एक काम करते हैं, एक तो एको करवाते हैं इसको, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं जरा BR ले लें ताकि अगली लाइन पे आ जाए, और फिर शो करवाओ बेस नेम। लॉजिक समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा फाइल में कुछ भी नहीं था, सेम है ना। उसने स्मॉल में कर दिया, एक बेस नेम का फंक्शन है जो एक्स्ट्रा चीजें रिमूव करके देता है, तो उसने बेस नेम यूज कर दिया। लॉजिक समझ आ गई। हमें क्या मिला, नाम मिला। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइल का नाम कहाँ स्टोर कर लेते हैं, ओके हो गया, हमें ये नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात। टारगेट फाइल क्या बनी, इधर लाके ये करते हैं और यहाँ पर क्या लिख दिया, सी इमेज। अब ये क्या चीज है, चेक करते हैं टारगेट फाइल में क्या आएगा। इसमें जरूरत आई है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये वो भी की है।
चेक करते हैं क्या आ रहा है, पूरा पाथ बनाते हैं कि भाई इस फोल्डर में ये वाला, और ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से एग्जैक्टली सेम ये पाथ उठा के डेटाबेस में सेव कर रहा है। कुछ ऐसा भी करते हैं, पर हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें पाथ नहीं देना, ये करना है। तो इट मीन इस फाइल का, इसका हमें अभी कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, नेम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो इसमें एक्सटेंशन आई है, एक्सटेंशन मतलब डॉट बैनर वन डॉट के बाद जो आ रहा है, क्या वो इमेज वाली एक्सटेंशन है। अगर इमेज वाली नहीं है तो क्या करो, एरर डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। यहाँ पर कोड दिया होगा, ये कोड दिया होगा, फाइल टाइप कहाँ गेट की है उसने, इमेज फाइल टाइप ये गेट की है। अच्छा, इसको गेट करने के दो तरीके हैं। अगर आप, मैं आपसे पूछूं, हमारे पास इसमें नाम आ गया है, हमारे पास इसमें एक तो इसने ये तरीका दिया हुआ है, ये वाला, ये क्या है? मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था एक्सक्लूड का। अगर हम इस इमेज को डॉट से एक्सक्लूड कर लें, डॉट से एक्सक्लूड कर लें, और लास्ट वाला यानी पहला 0 बन गया, दूसरा 1 इंडेक्स बन गया, पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, हमने यहाँ पे एक्सक्लूड का फंक्शन क्यों नहीं यूज किया। समटाइम आपने देखते हैं कि इमेजेस या फाइल्स के नेम में डॉट दिस और लास्ट में जाके डॉट जेपीजी लगा होता है, ठीक है। उस वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि कितने इंडेक्स पे हमारी एक्सटेंशन पड़ी हुई है। लॉजिक समझ आई? तो इसलिए हम एक्सप्लोर को यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। कोई नया बंदा होना वो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जैसे ही कोई डिफरेंट फाइल अपलोड होती है ना, उसका सिस्टम क्रैश कर जाता है। इतना अजीब सा एरर आता है, समझ नहीं आता। तो फिर होता क्या है, मैं इसको 1 बाय 1 रिमूव कर चेक करता हूँ। सबसे पहली चीज ये पाथ इन्फो। पाथ इन्फो में क्या आता है कि जो टारगेट फाइल हमारी अपलोड हुई है, टारगेट उसकी टारगेट फाइल थी, हमारी फाइल कौन सी, उसकी टारगेट फाइल कौन सी है, ये वाली। वो कह रहा है कि जो फाइल मैंने अपलोड की है, कौन सी वाली, सी इमेज वाली, इसमें से मुझे एक्सटेंशन दे दो, ये निकाल के दो। चेक करते हैं एक्सटेंशन मिलती है, एरर तो नहीं आएगा। इसको अगर मैं कमेंट कर लूं तो क्या एरर आने के चांसेस है, उसके वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। ये देखिए मिली है, एक्सटेंशन मिल गई। अब वो कहता है इसको str टू लोअर कर दो, क्योंकि अगर ये बड़ी है इसको लोअर केस में कर दो। ओके, मेक सेंस कि ये लोअर केस में हो रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, हमने इसको किस फोल्डर में सेव कर दिया, इमेज फाइल टाइप में, और ये दो क्लियर है नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया है, इसने क्या किया, यहाँ पे एक लगाया, इफ इमेज फाइल टाइप इज नॉट इक्वल टू जेपीजी or image file type is not equal to png or image file type is not equal to this। ये इस तरीके से कर रहा है, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक और तरीका क्या है, आप यहाँ पर इमेज फाइल अलोड फाइल टाइप रखते हैं, अलोड फाइल टाइप इज इक्वल टू अरे रखें, और यहाँ पर आप क्या रखें, जेपीजी कॉमा पीएनजी
कॉमा और कौन कौन सी होती है? JPEG इधर से देख लेते हैं कौन कौन सी करना है। PNG, JPG, JPEG और GIF। ठीक है, JPEG और GIF। मैंने एक एरे बनाया तो मैंने कहा जी बस ये फाइल ये वाली लोड है। अब मैं उसे कहता हूँ इफ नॉट इन अरे कौन सी, ये जो इमेज फाइल टाइप मेरे पास है अगर वो अलोड वाले में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट इन एरे, मेरी जेपीजी है तो ऊपर जेपीजी है ना, तो एग्जिस्ट कर रही है तो एरर की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डॉट पीडीएफ है और यहाँ पे नहीं है, नॉट इन एरे, एरे में नहीं है ऐसी कोई चीज, तो फिर एरर बना। समझ आ गई? तो एरर कौन सा होना चाहिए? सी इमेज एरर क्या होना चाहिए? Incorrect. अपलोड फाइल मस्ट बी एन इमेज। क्लियर हुई बात? उसके बाद एल्स इफ क्या चेक करना है? फाइल का साइज, फाइल का साइज चेक करना है। तो फाइल का साइज कैसे गेट करेंगे? कहाँ गया फाइल का साइज? ओके, फाइल का साइज हमने ले लिया, इसको हम टाइप के बाद यहाँ पर लिखते हैं और हम कहते हैं फाइल साइज कर देते हैं। फाइल साइज आ गया हमारे पास। कौन सा हमारी इमेज का नाम क्या है? सी इमेज। हम इसे कहते हैं इफ फाइल साइज इज ग्रेटर देन, कितने एमबी करना है? 1 MB, 2 MB, ऐसे ही है। 1 2 3 4 5 501। ठीक है, अगर ये इससे ग्रेटर है तो क्या करो? सेम इसके अंदर एरर रख दो, फाइल साइज मस्ट बी बिलो 2 MB। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये भी ओके है तो और क्या चेक किया हुआ है? फाइल एग्जिस्ट को ऊपर जरा जाके चेक करते हैं। फाइल टाइप हो गया, साइज हो गया, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, फाइल एग्जिस्ट को आपने करना है, चेक करना है, छोड़ दें, ओके। मैं इसमें से कोई कोड और चीज नहीं उठा रहा हूँ। अब नकली चीज क्या है? अगर कोई भी एरर नहीं है तो क्या करूं? एल्स क्या करना चाहिए? पिक्चर को पहले अपलोड करना है। एक बात याद रखिए, हमारा अब अगर ना ही उसका कैटेगरी नेम का एरर है, ना ही कैटेगरी फाइल का एरर है, तो डाटा इंसर्ट होना चाहिए। डाटा इंसर्ट कब होना चाहिए? दो सिचुएशन है, पहले डाटा इंसर्ट होना चाहिए और फिर फाइल को फोल्डर में जाना चाहिए। यहाँ पहले फाइल को फोल्डर में जाना चाहिए और फिर डाटा इंसर्ट होना चाहिए। दोनों में से कौन सा सही था? पहले फाइल जाए, क्योंकि अगर आपका डाटा इंसर्ट हो गया, वो तो हो जाना, क्योंकि हर चीजें तो ठीक है, पूरी हैं, वेरिएबल में वैल्यूज हैं, और आपकी फाइल अपलोड नहीं होती तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी फाइल डिस्प्ले नहीं होगी। तो इट मींस क्या करना चाहिए? फाइल को, अब हमें क्या करना है? इफ एल्स इफ, एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल का। अब हम इसे मूव करना चाहते हैं कहाँ पे? ये आपको नजर आ रहा है कि इसकी फाइल को अपलोड कर दें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इसने टेम्प नेम लिया हुआ है। टेम्प नेम जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? कि बैकएंड पे
जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तौर पे वर्किंग कर रहा है वो एक टेम्परेरी नेम बना रहा होता है मेमोरी के अंदर, उसने उसी को उठा के सेव करना है। लेकिन एक्चुअल में हमारे डेटाबेस में जाती इमेज प्रॉपर तरीके से है उसी नाम से जो हमने सेलेक्ट की थी, डेटाबेस में भी वही वैल्यू जाती है जो नेम हम सेव कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर्स के दरमियान में अपने टेम्परेरी नेम वैल्यूज को यूज करता है। तो हम उसे उस टेम्परेरी वैल्यू के बारे में बता रहे हैं कि जो तुमने टेम्प नेम इसका रखा था उसे चूज कर लो कौन सा। अब हमने उसको क्या किया है, वेरिएबल में स्टोर कर लिया ये। और टारगेट फाइल कहाँ पे, टारगेट डायरेक्टरी में शिफ्ट कर दो। ये वाली जो इमेज तुमने चूज की है उसको टारगेट डायरेक्टरी में इमेजेस में डाल दो। इफ नॉट मूव अपलोडेड फाइल, इफ नॉट मूव अपलोडेड फाइल नहीं होता तो एरर दो, क्या चीज, File not uploaded. फाइल इमेज नॉट अपलोडेड, unable to upload image, try again। यही एरर्स आते हैं। ठीक है, कितने हो गए, एक ये था, दो आने हैं यहाँ। लॉजिक समझ आई, बहुत सिंपल सी चीज, और ये हो गया, क्लियर है। सर को ऐसे क्वेश्चन है जी पूछे। मैं कह रहा हूँ मिक्स हो रहा है ऐसे। आज बहुत है पहले तो भी मिक्स क्या हुआ, 15 मिनट रह गए। मिक्स क्या हुआ, इसको मैंने बस एंड हो गया है, बाकी बोलना का शुरू चलो। होना है, आधा घंटे बाद बोलना। मैंने ये चेक किया कि मेरी एक्सटेंशन है या नहीं है, फिर मैंने चेक किया साइज ज़्यादा तो नहीं है, फिर चेक किया कि क्या मूव फाइल अपलोड हो गई है कि नहीं हुई, यही किया ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, कंप्यूटर की एक इमेज डाउनलोड करते हैं। तो जो भी एक्सटेंशन है उसके बाद में एरर देगा तो वो भी नहीं है। वो भी ठीक है। ओके, हम सेव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं, और डाउनलोड में जाके ये r.png को सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई इमेज है आपके कंप्यूटर की, ओके, सबमिट करते हैं। ये एरर आया, इसकी वजह से उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताएं, इसकी समझ आ गई, क्लियर हो गया, इतना काफी है। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, ये डाटा पकड़ के डेटाबेस में इंसर्ट करना है। कल मैं आपको ये करवा दूंगा, और आपका असाइनमेंट नोट कर लें, असाइनमेंट नंबर 3 मैं छोड़ रहा हूँ इधर, क्योंकि